नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभंकर मिश्रा। एक महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों से, क्या कभी आपने यह सोचा कि कोरोना की दोनों डोज वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है, आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं? आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यह कैसा सवाल है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने का मतलब यह है कि आप उस बीमारी से निजात पा रहे हैं। लेकिन अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं वो आपको थोड़ी चिंतित कर सकती है, इसलिए पूरी खबर सुनिए। दरअसल खबर जो है वो लखनऊ और इंदौर से है। लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टर और कुलपति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं इंदौर में 20 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इन दोनों खबरों में समानता यह है कि इन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी थी। इन दोनों डोज को लगवाने के बावजूद ये कोविड-19 का शिकार हुए हैं, यानी एक बार फिर से पॉजिटिव हो गए। अब इस खबर के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वो हर किसी के जहन में आने लगे। मसलन, क्या कोविड वैक्सीन लगवाने के बावजूद हम सुरक्षित नहीं हैं? अगर सुरक्षित हैं तो फिर ये कोरोना केसेस सामने क्यों आए? क्या वजह हो सकती है कि कोविड की दोनों वैक्सीन लेने के बावजूद हम संक्रमित हो गए? ऐसे कई सारे आपके सवाल आपके जहन में होंगे। इन सवालों के जवाब भी मैं आपको दूंगा। एक बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की जब आप वैक्सीन लगवाते हैं दोनों डोज, तो उसके बाद आपको कई तरह के एहतियात बरतने होते हैं, और अगर उन एहतियात को आप नहीं बरतते हैं तो फिर आप कोरोना का शिकार फिर से हो सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और उसके बाद कोरोना आपको एक बार फिर से अपनी चपेट में ले सकता है। उन एहतियात का आपको पालन करना होता है, जिसमें कई सारी चीजें होती हैं। उस पर चर्चा कभी हम और करेंगे। दूसरी बड़ी वजह जो निकलकर सामने आई है वो WHO ने भी कही है कि अगर आप सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का सेवन जरूरत से ज्यादा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोविड की वैक्सीन ली है नहीं ली है, वो आप पर असर नहीं करेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तमाम चीजें सीधे आपके फेफड़ों पर असर करते हैं और आपके लंग्स कमजोर हो जाते हैं, जिस वजह से वो तमाम व्यक्ति जो सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू इन चीजों का सेवन करते हैं, उन पर कोविड पॉजिटिव होने का खतरा लगातार बरकरार रहता है। इसलिए अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन चीजों का सेवन ज्यादा करता है, तो उससे आप कह दीजिए कि अगर जिंदगी से प्यार है, क्योंकि ये चीजें वैसे भी आपको नुकसानदायक होती हैं, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में ये आप पर और ज्यादा घातक हो सकती हैं और आपकी जिंदगी को ये खत्म कर सकती हैं, आपको आपके अपनों से दूर कर सकती हैं। तीसरी बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि कोरोना के कई सारे नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और ये नए तरह से कोरोना आ रहा है, और ये नए वेरिएंट पर क्या वो पुरानी वैक्सीन असर कर रही है? एक ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस सवाल को लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना की जब वैक्सीन आई थी उस दौरान कोरोना का वेरिएंट अलग था, लेकिन अफ्रीकी वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, तमाम वेरिएंट सामने आ रहे हैं। एक इंडियन वेरिएंट भी सामने आया। इनके बाद क्या पुरानी वैक्सीन उस तरह से कारगर है, असरदार है? इसलिए ये तीनों बातें जो हैं घूम टहल कर आपको उस सवाल का जवाब देती हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बावजूद आप सुरक्षित हैं या नहीं है। अब हमने कई लोगों को ये कहते हुए पाया कि देश में कोरोना है ही नहीं, मीडिया जानबूझकर माहौल बना रही है, या देखिए चुनावी राज्यों में आपको कोरोना नजर नहीं आता, बाकी जगह नजर आता है। तो जानकारी के तौर पर आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों में 2 या 3 दिन ऐसे हो गए जहां पर 1 लाख से ऊपर केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य भारत का है जो भारत पे नहीं बल्कि अगर आप पूरी दुनिया की गिनती करेंगे तो वहां पर कोविड पेशेंट के मामले में तीसरे नंबर पर है। हर रोज 50,000 से ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि सेना से मदद मांगी गई है कि आप अपने अस्पताल हमें दे दीजिए ताकि हमारे लोगों का हम सुरक्षित इलाज कर सकें। और यह भी आलम तब है जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ, यानी लोगों को वैक्सीनेट सबसे ज्यादा किया गया, वहां पर सबसे बड़ी संख्या में। एक खबर रायपुर से भी आई कि वहां पर भी लॉकडाउन जो है वो लगाया जा रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन 9 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक। अब आप कह रहे होंगे कि कई राज्य ऐसे हैं, सियासी तौर पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, तो उन सवालों का जवाब यह कि जब आप टेस्टिंग कम करेंगे तो आपके पास शायद केसेस कम आ सकते हैं, लेकिन जिन जिन राज्यों ने टेस्टिंग बढ़ाई है वहां कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। आसान शब्दों में जो शुरुआत का फॉर्मूला था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क को आप समझ कर रखिए, अगर आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके लिए तकलीफें हो सकती हैं। कई राज्यों में सख्तियां जो बढ़ाई जा रही हैं, मसलन दिल्ली में तो आपने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि अगर आप कार में भी अकेले जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो यह आपको वहां पर जुर्माना डाला सकता है। अब यह आपके हाथ में है, क्या आप चाहते हैं कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगे? क्योंकि अगर आप सावधान नहीं होंगे, अगर आप सतर्क नहीं होंगे, अगर आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे, तो जो महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन वीकेंड का या रायपुर में कंप्लीट लॉकडाउन 10 दिनों का देख रहे हैं, वो हो सकता है शायद बाकी राज्यों की भी कहानी बनकर निकलकर सामने आ जाए। लोग पलायन कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन हमारी आपसे अपील यही है कि बुनियादी चीजों का आप पालन करें। जो चीजें आपने पिछले साल की थी, अगर आप वो करते हैं तो इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं
तो न सिर्फ आप खुद के लिए लापरवाह हैं, बल्कि अपनों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए भी लापरवाह हैं। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कुछ और खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।